आज हम लोग विद्यापति से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं और विद्यापति का चरित्र चित्रण करेंगे, उनका जीवनी आज हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद्यापति से संबंधित सारे सवाल और उसके जवाब। विद्यापति को आप मैथिल कोकिल नाम से भी सम्मानित किया गया है, साथ ही साथ अभिनव जयदेव भी कहा जाता है विद्यापति को। तो स्टार्ट करते हैं विद्यापति से संबंधित सारे सवाल। जैसे विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी, कहीं कहीं आपको इंटरनेट में 1352 भी दिखेगा। 1380 ईस्वी या 1352 ईस्वी में से ज्यादा आप प्रेफरेंस देंगे 1380 ईस्वी को। 1380 ईस्वी यदि नहीं रहेगा तो 1352 दीजिएगा। यदि दोनों रहेगा तो इसमें आप यह क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी और निधन 1448 ईस्वी में हुआ था विद्यापति का। ये एक कॉमन जानकारी है। उनकी कृतियां क्या क्या है? गोरक्ष, विजय, भूपरिक्रमा, पुरुषा, परीक्षा, लिखनावली, सेव, सरस्वस्योसूर, गंगा, वाक्यावली, विभाव सागर, दिन वाक्यावली, गंगा पतक, दुर्ग, भक्ति तरंगनी और वर्षकृत जो संस्कृत में है। ये आपका कृतियां हैं। साथ ही साथ विद्यापति की सबसे फेमस है कृतिलता और कृति पताका, जो कि आपका अवहट भाषा में लिखा गया है। कृतिलता, कृति पताका, साथ ही पदावली। पदावली भी आपका मैथिली भाषा में लिखा हुआ है, जिसमें आप यह जो कृतियां है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गोरक्ष, विजय, भूपरिक्रमा, पुरुषा, परीक्षा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कृतिलता और कृति पताका। विद्यापति का कौन भाषा में लिखा गया है, या कृतिलता कृति पताका कौन भाषा का है? तो अवहट होगा। उसके बाद जो पदावली है विद्यापति का, वह मैथिली भाषा में है। नाटक में है आपका विद्यापति नाटक। विद्यापति का नाटक है गोरक्ष विजय नामक, जो नाटक है गोरक्ष विजय, यह आपका नाटक है, कृतियां में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, विद्यापति को मैथिल कोकिल किसने कहा? तो राजा शिव सिंह ने। तो विद्यापति को क्या कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल। विद्यापति का जन्म मिथिला के प्रसिद्ध पंडित कुल में हुआ था, जिससे मैथिल कोकिल, और इसका जन्म हुआ था आपका मिथिला के प्रसिद्ध पंडित कुल में हुआ था विद्यापति का जन्म। इनका जन्म मधुबनी जिले के विसवी नामक ग्राम में हुआ था, जो उस समय आपका मधुबनी जिले के विसवी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु दरभंगा जिले के वजीदपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पूर्वज संस्कृत के महान पंडित थे। जो विद्यापति के पूर्वज थे वह संस्कृत के महान पंडित थे। नेक्स्ट टॉपिक में आपका इनके पिता गणपति ठाकुर। देखिए, इनके पिता का नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनके पिता गणपति ठाकुर राज पंडित थे। जो इनके पिता है गणपति ठाकुर, वह राज पंडित थे। राजा शिव सिंह विद्यापति के बाल सखा और घनिष्ठ मित्र थे। जो सिंह है, जो राजा शिव सिंह जिसके दरबार में विद्यापति रहा करते थे, वह विद्यापति के बाल सखा और घनिष्ठ मित्र थे। राजा शिव सिंह ने उन्हें अतिशय सम्मान दिया। अभिनव जयदेव की उपाधि भी प्रदान की। जो अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति को राजा शिव सिंह ने प्रदान की थी, यानी उनको दिया था अभिनव जयदेव। विद्यापति ने अपने गीतों में आश्रयदाता, जो आश्रयदाता है राजा शिव सिंह तथा उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी को अमर कर दिया। जो आपका विद्यापति का कृति के द्वारा ही आप राजा शिव सिंह को ही जानते हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी को जानते हैं। ऐसे तो कोई लक्ष्मा देवी और शिव सिंह को कोई इतिहास में अपने दम पे नहीं जानते हैं, लेकिन विद्यापति के आश्रयदाता थे, इसीलिए विद्यापति के दम पे उन्हें जानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विद्यापति ने अपने गीतों में आश्रयदाता
राजा शिव सिंह तथा उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी को अमर कर दिया। उसके बाद है आपका विद्यापति हिंदी के प्रथम श्रृंगारिक कवि है, जो आपका हिंदी के श्रृंगार रस लिखे जाते हैं, जो हिंदी में आपका श्रृंगार रस लिखे जाते हैं उसके प्रथम कवि है, श्रृंगारिक वर्णन करने वाले। जैसे कि रीतिकाल में ज्यादातर श्रृंगारिक ही कवि माने जाते हैं, लेकिन यह आपका विद्यापति आदिकाल के कवि है जो श्रृंगार का प्रथम कवि माने जाते हैं। विद्यापति की काव्य प्रतिभा को प्रस्फुटन मुख्यतः 3 भाषाओं में हुआ। जैसे उनका जो काव्य है, काव्य की जो प्रतिभा है उसका प्रस्फुटन मतलब उसका विकसित कर सकते हैं 3 भाषा में हुआ है। पहला संस्कृत में भी लिखा करते थे, अवट में लिखा करते थे, और मैथिली, अवट और संस्कृत 3 भाषा में विद्यापति लिखा करते थे, अपना काव्य ग्रंथ रचना लिखा करते थे। मैथिली भाषा में रचित उनकी पदावली गीत गोविंद की शैली में लिखा है। जो आपका मैथिली भाषा में जो विद्यापति की पदावली रचित गई है वह गीत गोविंद की शैली में लिखा गया है। जो गीत गोविंद जो भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत के महाकवि जयदेव ने गीत गोविंद लिखे हैं, वह आपका गीत गोविंद मैथिली भाषा में लिखा गया था। इसीलिए उसे देख के राजा अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी, यानी कि नया जयदेव, अभिनव जयदेव। तो यह गीत गोविंद आपका जयदेव का है, लेकिन पदावली जयदेव की शैली में लिखा गया, पदावली गीत गोविंद की शैली में लिखा गया है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका, विद्यापति के काव्य में उनकी 2 प्रमुख प्रवृत्तियां परिलक्षित होती है। जिससे उनकी काव्य में 2 आपकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। क्या क्या है? भक्ति प्रवृत्ति है और एक श्रृंगार। जो भक्ति भगवान के प्रति विद्यापति को, आपको पता है कि विद्यापति भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं, शिव को सबसे ज्यादा मानते हैं, और साथ ही साथ राजा के वहां लिख रहा करते थे, इसीलिए वह श्रृंगारिक रचना ज्यादातर किया करते थे, यानी कि भक्ति और श्रृंगारिक। विद्यापति ने राजा शिव सिंह को रूप नारायण कहा है। जो आपका विद्यापति शिव सिंह को रूप नारायण कहा, विद्यापति उसको रूप नारायण कहा। उसे कवि ने राजा कृति सिंह के दरबार में लिखते हुए उन्होंने स्वयं को कृति सिंह का लेखन कवि कहा है। जो पहले शिव सिंह, उसके बाद राजा कृति सिंह के दरबार में लिखते हुए विद्यापति स्वयं को कृति सिंह के लेखन कवि कहा, उनका जो लेखन कवि अपने आप को कहा। विद्यापति आदिकाल के कवि है, यह विद्यापति आपका आदिकाल के कवि है। ज्यादातर आपको बीए में विद्यापति और अमीर खुसरो से संबंधित ही पढ़ना होगा, इसीलिए आप इसको इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। विद्यापति का माता का नाम गंगा देवी था और पिता का नाम गणपति था। जो सबसे पहले ही हम लोग पढ़े थे, उसका पिता का नाम विद्यापति का और माता का नाम आपका गंगा देवी या हंसनी देवी थी। इसका पिता का नाम जो आप गणपति ठाकुर पढ़े और माँ का नाम याद कीजिए गंगा देवी या हासनी देवी थी। स्वयं शिव भी उनके यहाँ उगना नाम से चाकरी किया करते थे। एक कहावत है कि भगवान शिव विद्यापति के वहाँ उगना नाम से काम किया करते थे, और एक बार उनका पत्नी और उसका जो उगना नाम से उसके वहाँ चाकरी करते थे भगवान शिव, दोनों में उनका गुस्सा हो गई उनका पत्नी, तो उस समय से विद्यापति के यहाँ से भगवान शिव चले गए थे। कहा जाता है यह एक यौवन और सौंदर्य के गायक कवि विद्यापति है, जो कि आपका यौवन और सौंदर्य के गायक कवि भी कहे जाते हैं विद्यापति को। रोशन यौवन हुई मिली गेल में वर्णन वाय संधि का, यह भी आपका विद्यापति की कृति है। कृत सुख सार पावल तुन तीर में गंगा को संबोधित किया गया है। विद्यापति में इसमें गंगा को संबोधित किया है। तातल संकेत वारु बिंदु संपत भक्ति परक है।
माधवकृत तोर करप बड़ाई में रूप कृष्ण का वर्णन है। सखी है हमार दुख नहीं और का केंद्रीय भाव विरह है। इसमें उतना आपको देखने की बात नहीं है, या आप कवि के बारे में है। इसमें आप देख सकते हैं इस जगह से पदावली में जो आपका विद्यापति का है, पदावली में सिंगारिक पदों को माधवता को नगीन की लहर किसने कहा है? तो यह है आपका निराला, ये भी कह सकते हैं। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नवशेखर आदि उपाधि से सम्मानित है विद्यापति। जनसूत्री के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विहुल होकर मूर्छित हो गए? यह आपका विद्यापति के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो गए। विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानने वाला प्रमुख विद्वान है बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास। वैष्णव यानी भगवान विष्णु के भक्त। इनके पदावली में रहस्य और व्याप्त मानने वाला प्रमुख विद्वान है गृहसन, जज गृहसन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। विद्यापति को शुद्ध सिंगारिक कवि मानने वाला प्रमुख विद्वान है हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। यह विद्यापति को सिंगारिक कवि मानते थे। विद्यापति आपका मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। साथ ही साथ उसके बाद है विद्यापति ने कृतिलता में अपनी कहानी कहा है। जो कृतिलता है राजा शिव सिंह का, उसमें अपना कहानी कहा है। विद्यापति ने कृतिलता ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया है। विद्यापति के बैर का नाम हरपति था। जो आपका विद्यापति बैर नहीं है, बेटे है, बेटे। विद्यापति के बेटे का नाम हरपति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति का बेटे का नाम हरपति था और उसका बेटी का नाम दुल्ही था। उसका बेटी का नाम दुल्ही थी। तो ये हो गया आपका विद्यापति के बारे में, जो कि आपको पूछ सकता है आदिकाल में। साथ ही साथ यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू।